हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या इसको कर लीजिए टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल ये एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज जो है इसका इंट्रोडक्शन हमें दे चुके हैं। अभी एक्सरसाइज पे जा रहे हैं सवाल लगाने। पहला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है? y इज इक्वल टू कर्व है y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4 एट x इज इक्वल टू 4। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4। फिर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस ध्यान से हम लोग बताए कि किसी एक कोई कर्व है और जो है इस कर्व का जो टेंजेंट होता है ये इस पॉइंट पे x1 y1 मान लीजिए, x0 y0 ले लेती है, तो इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। और इस पॉइंट पर कांटेक्ट पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और ये इसका जो स्लोप होता है, ये स्लोप होता है और फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू fx दिया गया है, तो स्लोप dy बाई dx होता है इस पॉइंट पे जो पॉइंट हमको दिया गया है x0 y0। तो ऐसे हम निकालेंगे जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx एट इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4 हो जाएगा 12 इंटू 64 माइनस 4, 12 क्यूब का 48, 12 छक 72 और 4 76 माइनस 4 इंटू 4 764 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड भी ऐसे ही है, आपको इसमें भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे ही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिवाइड x इक्वल टू 2। मैंने स्लोप सेकंड में क्या करना है, dy बाई dx निकाल लेना है और x इज इक्वल टू 10 रख देना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, dy बाई dx निकाल करके x इज इक्वल टू क्या रख देना है, 2 रख देना है। फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में भी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है, dy बाई dx निकाल लेना है और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रख देना है, 3 रख देना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक जैसे है। और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है। 5 को देखिए हम कर रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं,
इसको सेकेंड, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। हमको पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये क्या होगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको मालूम है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये जो आपकी स्लोप थी इस पर परपेंडिकुलर होती है, तो अगर इसकी स्लोप जो होती है दोनों का, ये इसका अगर m1 है और इसकी m2 है, तो आपको m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। या आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 इज इक्वल टू -2, तो m2 इज इक्वल टू जगह -1 अपान m1। m2 क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, m1 क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। इसका मतलब क्या मिला, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपान स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे जो हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है उस पॉइंट पर। इसको निकालने के लिए पैरामीट्रिक फंक्शन है, अलग अलग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको निकालेंगे। तो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ये कॉस क्यूब का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से मिल जाएगा हमको डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा। तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। तो जाएगा डी इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपान माइनस ए इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3 कैंसिल, एक कॉस से एक साइन से एक साइन, रहेगा माइनस बी बाई ए साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए साइन। ये वैल्यू हो गई हमारी डी वाई बाई डी एक्स। आप लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए टेन पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब आ जाएंगे हम लोग, पूछा स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपान स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपान माइनस बी बाई ए। ये हो जाएगा ए बाई डी आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 भी सिमिलर क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन, हाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis, is पैरेलल टू एक्स। पॉइंट फाइंड करना है, मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे,
एक आपका जैसे मान लीजिए कर्व है और ये टेंजेंट जो इसका एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो आप निश्चित जानते हैं जब एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी 0। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है तो थीटा इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। कॉन्टेक्ट पॉइंट जब से पूछा है तो कॉन्टेक्ट पॉइंट को कुछ लोग देखिए x0 y0 भी मान के चलते हैं, बहुत किताबों में देखेंगे तो x1 y1 भी लोग मान के चलते हैं, कुछ किताबों में कुछ नहीं सिर्फ मान लेते कॉन्टेक्ट पॉइंट सीधे xy, डायरेक्टली मान लेते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है xy। तो फिलहाल हम लोग इसी में से किसी एक को लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है x1 y1, कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या मान लें x1 y1, लिखेंगे लेट कॉन्टेक्ट पॉइंट बी x1 y1, therefore this point lies on curve 1, therefore y1 square is equal to x1 cube minus 3x1 square minus 9x1 plus 7, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब लिखेंगे स्लोप किस क्या होता है आपको मालूम है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx एट जो भी पॉइंट दिया गया उस पॉइंट पे, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x तो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। फिर लिखेंगे कि dy by dx एट x1 y1 हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। लिखेंगे कि क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर लिखेंगे सिंस स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो हमको दिया गया है, दैट इज slope of tangent is equal to 0। आपको यहाँ बता दिए कैसे आया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसको 0 कर देंगे हम, ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कामन ले लेंगे, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 इंटू x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 3 और x1 इज इक्वल टू माइनस। x1 की दो वैल्यू हमको मिल गई, x1 इज इक्वल टू 3 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस 1। जब x1 y1 की वैल्यू मिल गई, x1 की दो वैल्यू फ्रॉम 2 एट x1 इज इक्वल टू 3, तो y1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 20। दैट इज पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज पॉइंट बी 3 कामा माइनस 20। लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एट x1 इज इक्वल टू माइनस 1, y1 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ दिया है x1 y1 की वैल्यू,
इसी में रख देंगे इक्वेशन में। y1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7 तो जाएगा 4 3 3 और 1 माइनस 4 और ये जाएगा माइनस 1 माइनस 3 12 ये हो जाएगा therefore पॉइंट बी क्या हो जाएगा -1, 2। तो यहाँ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर -3, 3, 12 -20 एंड -1, 12 -1, 12 ये 2 पॉइंट हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड। एक हमारा एक टेंजेंट है इस कार्ड के पैरेलल है और एक कार्ड जो कहाँ से जा रही है 2, 0 एंड 4, 4 इस एक टेंजेंट हमारा है। ये हमारा कर्व है y इक्वल टू fx, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा कॉर्ड है। ये कॉर्ड जो है टेंजेंट के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, यहाँ से जब दोनों पैरेलल हैं तो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कार्ड। तो ये पॉइंट मान लेंगे, कॉन्टेक्ट पॉइंट हमारा क्या है x1 y1। लेट द required point, let the required point be x1 y1, therefore y1 is equal to x1 minus 2 का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x, तो dy by dx इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसा करेंगे 1 होगा 0, ये हो गया। अब लिखेंगे dy by dx एट x1 y1 इक्वल टू 2 इंटू x1 माइनस 2। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहलाएगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। फिर जाएगा 2 इंटू x1 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इसका स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 फार्मूला होता है एम के लिए 2 पॉइंट दिया हो। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 अपान 4 माइनस 2 दैट इज 4/2, 2 जा 4। या लिख देंगे हम 2 इंटू x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहे। तो ये हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। x1 की वैल्यू क्या हो गई 3।
जब x1 3 हो गया तो फिर इसमें हम रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 y1 इज इक्वल टू x1 मतलब 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन y1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देन y1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट भी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 3, यही आपसे पूछा गया है कि पॉइंट कौन सा होगा, दैट इज 3.4। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 at which tangent is equal y is equal to equation of tangent। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, कर्व एट कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस। हम ध्यान देंगे कि हमारा कर्व जो है एक कर्व है, ये आपका इस पर एक टेंजेंट है, इस कर्व पे कॉन्टैक्ट पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 है, ये y इक्वल टू एक्स हमारा कर्व है और इसका टेंजेंट का इक्वेशन दिया है x माइनस 11, किस फॉर्म में है, y इक्वल टू mx के फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम लोग जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट पे हम टेंजेंट फाइंड कर लेंगे x1 y1 पे, और इस टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप, यहाँ जो स्लोप निकालते हैं dy बाई dx एट x1 y1, इसको कहते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये यम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यम की वैल्यू 1, ये 1 के बराबर हो जाएगी। इसी के इक्वल कर देंगे, लिखेंगे लेट द सॉल्यूशन मेरी सब चल रहा है, कॉन्टैक्ट पॉइंट भी x1 y1, पॉइंट x1 y1 lies on the curve 1, therefore y1 is equal to x1 cube minus 11x1 plus 5। ठीक है, अब हम आएंगे डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये मिलेगा हमको dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, dy बाई dx एट x1 y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 11। ये क्या होता है हमारा स्लोप ऑफ tangent is equal to, and equation of tangent is equal y is equal to x minus 11, या y is equal to mx plus c के फॉर्म में है, therefore slope of टेंजेंट इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3x1 स्क्वायर माइनस 11, देयरफॉर 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू
इसको कर देंगे तो जाएगा 12 एंड x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखेंगे। सिंस x1 इक्वल टू 2 देन y1 इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 that is 4 minus 22 plus 5 is equal to 9 minus 22, oh sorry 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 और 5 हो जाएगा 13 minus 22 is equal to 9। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट बी 2,9 and since x1 equal to minus 2 then y1 equal to minus 2 का क्यूब minus 11 into minus 2 plus 5 equal to minus 8 plus 22 plus 5 हो जाएगा 27 minus 8 is equal to 90। तो पॉइंट क्या दूसरा हो गया, -2,90। ये 2 पॉइंट हैं। अब एक चेक करना है, एक मेन चीज इसमें ये चेक करना है, ध्यान देंगे। हमको यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 लिया तो y1 की वैल्यू मिली -9, यानी पॉइंट हमारा मिला 2 एंड -9। जब x1 की वैल्यू हमने 2 लिया तो यहाँ से हमको पॉइंट मिला 19, यानी 2 पॉइंट्स हमको मिले। पहला पॉइंट मिला 2 -9 एंड -2 और 19। अब ये देखना है कि ये पॉइंट ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, माने इक्वेशन के कर्व कोई स्टेट ऑफ लाइन को ये पॉइंट जो होगा x1 y1 दोनों पे होगा। तो अगर -2 यहाँ रखते हैं, -2 इज इक्वल टू -2 और -11, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू -x -11, तो -2 इज इक्वल टू -2 और -11, -2 इज इक्वल टू 2 -11 which is not equal, not satisfied, therefore required point is, therefore required point भी 2, यही सेटिस्फाई होगा, देख लीजिएगा। तो यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इज इक्वल टू -1 आर द टेंजेंट टू द कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1/x - 1, मतलब ये हमारा कर्व है, y इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट पॉइंट मान लेंगे x1 y1, और ये y इज इक्वल टू है -1/x - 1, और इसका स्लोप दिया गया टेंजेंट का m इज इक्वल टू -1, यानी कि dy/dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू -1। तो पहले हम पॉइंट निकालेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे। द टेंजेंट है, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप 1 आर द टेंजेंट्स ऑफ द स्लोप। ये इस कर्व का स्लोप का इक्वेशन निकालना है। तो लेट the contact point be x1 y1, therefore y1 is equal to 1/x1 - 1। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू 1/x होता है -1/x²,
इंटू इसका करेंगे तो एक्स माइनस वन एक्स ही हो जाएगा। अब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये हो जाएगा माइनस वन अपान एक्स वन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो इफ taking positive sign x minus 1 is equal to 1, then x is equal to 1 plus 1 is equal to 2, ये x1 है हमारा, x1 is equal to 2, and taking negative sign then x minus 1 is equal to minus 1, then x1 is equal to minus 1 plus 1, then x1 is equal to 0। तो दो पॉइंट्स मिला, एक x1 is equal to 0 and x1 is equal to 2, y1 is equal to 1 upon 0 minus 1 is equal to minus 1, and y1 is equal to 1 upon 2 minus 1 is equal to 1 upon 1 is equal to 1। Therefore point will be 0, minus 1 and 2, 1। ये दो पॉइंट हमारे मिल गए, 0, minus 1 and 2, minus 2, 1। Therefore equation of tangent is equal to y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y माइनस, अब एट पॉइंट इक्वेशन टेंजेंट एट 0, माइनस 1 ले लेते हैं, तो y माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको इधर ले लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 1 हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो सबको इधर ही ले लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो आपके टेंजेंट होंगे इस इक्वेशन में। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिए, ध्यान देंगे 11 और 12 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं इसकी वैल्यू अगर कहीं इस तरह से मिल जाए कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 या निगेटिव आ जाए, तो यहाँ इसकी कोई किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, तो वहाँ हमको मिलेगा कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू हम रियल लाइन पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, तो वहाँ लिख देंगे देयर इज नो टेंजेंट। तो सेम क्वेश्चन हमारा मिलेगा आपको 11 और 11 में हम लोग सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे और इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।